जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गंगा कटरे फिरोजपुर गांव के सैकड़ों परिवार अपने पुरखों के जमाने से गंगा कछार की जमीन पर खेती किसानी कर अपने परिवार का पेट पालते आ रहे थे। उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि जिस जमीन पर वे अपनी मेहनत से फसलें लहरा रहे हैं वो उनकी नहीं है। ये बात तब उजागर हुई जब जिला प्रशासन ने संतोष सिंह नामक व्यक्ति को लगभग 15 हेक्टेयर यानी 100 जमीन पर बालू खनन करने का पट्टे का लाइसेंस दे दिया। और पट्टा संचालक संतोष सिंह जब मौके पर पट्टे की जमीन पर कब्जा लेने गए तो खड़ी फसलें उजड़ते देख करीब आधा सैकड़ा किसान मौके पर आकर पट्टा संचालक का विरोध करने लगे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाए। बुधवार को जिलाधिकारी सेंदुमती सहित एसडीएम व एसडीएम मौके पर जाकर पट्टे की नाप करवाकर बालू पट्टे को वैध बताकर किसानों को जमीन छोड़ने की चेतावनी दी। किसानों का कहना है कि हमारे बाप दादा इस जमीन पर खेती करते थे, तभी से हम लोग खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यदि हम लोगों से जमीन छीनी जाती है तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे पास ना कोई रोजगार है और ना कोई जीविकोपार्जन का साधन। आखिर हम लोग क्या करें और कहां जाएं? इसका रास्ता प्रशासन को निकालना होगा, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और शहर जो खोदी जा रहा है तो माटी हमारी चली जाएगी तो हम कहाँ कमाए खाएंगे। हमारे घर दुआर खेती बाड़ी बाल बच्चे घर पर और सब बही के चले जाएंगे। तो क्या खेती बो चुकी है क्या आप? हाँ साहब, हम बहुत दिन से बैठ खाई तैन कमाई तैन यही इतनी हमारी रोटी है साहब। कोई रोटी हमारे पास नहीं है, कहूँ ऊपर कहीं विश्वा भर जगह नहीं है तो जो है। इससे पहले प्रशासन ने आपको जानकारी नहीं दी? शासन भा अभी तक नहीं कुछ भर रहा। अभी तक को खाते कमाते बाल बच्चे सब आते जाते। कितने साल हो गए कमाते? बहुत साल हो गई, पीढ़ी हो गई और साहेब कब आया इस काम नहीं भया। अब ये कौन लोग हैं जो मट्टी खोदने आ गए? ये जो है अब इनका नाम हम नहीं जाने। भूमाफिया है। भूमाफिया है। भूमाफिया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुसुमा है। बस ठीक। लोगों ने यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या आपकी? भाई साहब, पूर्व निर्धारित हम लोग जो है किसान यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे 1 दिसंबर को। तो दीदी और डीएम साहब ने हम लोग को बुलाया कि आप लोग वापस आइए, हम लोग आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। और डीएम साहब ने 2 दिन का समय मांगा था कि हम किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और इनकी कहीं से कहीं तक कोई ज़मीन नहीं जाने देंगे। कल डीएम साहिबा आई और खनन वालों से मिल के वहीं से चले गए। यहाँ पे किसी भी किसानों से उन्होंने बात नहीं किया है। तो हम लोग डीएम मैडम से अब क्या अपेक्षा रखें? अब तो माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग दोबारा जाएंगे। कितने लोगों की जमीन होगी जो मतलब उसमें जा रही है? ये जमीन तो इस कटरी से हजारों लोग यहाँ पे 28 लोगों का सवाल, 128 और 30 लोगों का सवाल नहीं है, क्योंकि ये जमीन मान लो ये जीएस लैंड है, ठीक है, लेकिन इसके बगल में हमारी जमीन जो है वो भूमधरी है, मुस्तकिल हमारे पट्टे हैं। कल का यहाँ पे खनन होगा, ये हमारी जमीन कट जाएगी। 200 मीटर पे हमारा गाँव है, वो कट जाएगा। 300 मीटर पे जहाँ से ये पट्टा कर दिए वहाँ से 300 मीटर पे पुल है, कल का पुल कट जाएगा। और पूर्व इससे 1 साल पहले उन्होंने पट्टा किया है, वहाँ पे 2000 बीघे कटरी कट गई, हमारी लोगों की मुस्तकिल जमीन चली गई। कितने किसान पीड़ित हैं यहाँ? यहाँ से हजारों किसान पीड़ित है भाई साहब। यहाँ से यहाँ पे खनन होने से आपको क्या लगता है किसकी साजिश से यह सब चला जा रहा है कुछ? भाई साहब अब साजिश किसकी हम कहें? कौन है जो खनन करवा रहे हैं? ये भूमाफिया यहाँ कोई संतोष यादव करके नाम से पट्टा हुआ, लेकिन एक कोई चौहान है, क्या सूरज चौहान करके, वो यहाँ पे दबंगई करते, बंदूक लेके आते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। और इसी तरीके का क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि हम किसान यथा स्थिति बने रहें और इनका भूमाफियों का पट्टा खारिज हो। क्या नाम है आपका? नीरज निषाद। हमारा जो है ये पट्टा जो है सरकारी द्वारा हुआ है। ये पट्टे को मांग के लेके चल रहे हैं कि ये पट्टा निरस्त होना चाहिए। हम लोग गरीब किसान कम से कम 118 लोग हैं हमारे गांव में, और सब फसल बोई हुई है। फसल में गेहूं है, सरसों है, सब अनाज पैदा होता है। अब कोई आया है यहाँ पे, कोई अधिकारी यहाँ समाज की कोई बात सुनता नहीं, किसान की कोई बात सुनता नहीं। आपको कोई नोटिस वगैरह दी गई अभी प्रशासन की तरफ से? नोटिस कुछ नहीं दी गई, नोटिस नहीं दी गई। अब कल इस डीएम साहिबा आई थी, उनने कहा कि अब किसानों को नोटिस दायर कीजिए इनको। अरे नोटिस देना था तो पहले दे देती, अब क्यों दे रहे हैं नोटिस? कितने वर्षों से आप लोग किसान हैं? कितनी पीढ़ियों से आप लोग यहाँ पर खेती अरे कर रहे हैं? किसानियों की पीढ़ी तो बहुत दिन से चली जा रही है, हमको तो पैदा भी नहीं हुए थे। गंगा माता आती हैं, कटा के ले जाती हैं, फिर वो एक कटरी बन जाती है, फिर हम लोग बोते जोते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग जोत बो रहे थे वैसे हम भी जोत बो रहे हैं।
हैं। अब ये सन 76 में पट्टा हुए थे, 76 में पट्टा हुए थे। मायावती की सरकार जब आई तो ये पट्टा खारिज हो गए। जब पट्टा खारिज हो गए तो हम लोग मांग लेके गए हैं कि ये पट्टा फिर से किया जाए। ये पट्टा किया नहीं जा रहा, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ ठेकेदार लोग माफिया जो आते हैं उनकी सुनवाई होती है। खनन माफिया, क्योंकि उन लोगों पैसा देते हैं। हम लोग गरीब आदमी के पास कहाँ से पैसा आए? कितनी दूरी तक आप लोगों ने फसल बो दी है अभी? फसिल तो मान लो अभी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में जो जितना मेरा सरहद लगता है, बाढ़ से सेनपुर तक जितना मेरा सरहद लगता है, उतने में गांव भर हम लोग बढ़ा के इसको बोए हैं। मतलब भूपेंद्र प्रधान ने इसको बांट के दे गए थे सबको। वहीं पे हम लोग काबिज है, और जैसे पड़ती जाती है वैसे हम लोग बढ़ाते बोते जोते जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है।